Good morning students, this is Gaurav Sharma, your maths teacher. Yes students, अब तक हम चैप्टर फर्स्ट में काफी सारी बातें जो है वो पढ़ चुके हैं। मीन्स हमारा मोस्टली जो चैप्टर है वो फिनिश ही हो चुका है, ठीक है ना। क्योंकि पहले मैंने आपको कुछ एक बेसिक बताया जो रियल नंबर से क्या था, रिलेटेड था। उसके बाद फिर मैंने आपको क्या बताया कि एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाला जाता है, उनके बीच में रिलेशन कैसे क्या होती है। फिर मैंने आपको क्या सिखाया कि इरेशनल नंबर्स को किस प्रकार प्रूव किया जाता है, वो सिखाया आपको। उसके बाद फिर मैंने आपको सिखाया नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन किस प्रकार से होती है, क्या पहचान होती है, कैसे हम पता लगा सकते हैं कि वो कौन सी डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है, बिना डिवाइड किए। अब हम चल रहे हैं चैप्टर 3 के ऊपर। हमारा जो चैप्टर 3 है ना, वो हम क्या करेंगे, आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3। जो चैप्टर 3 है उस चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। आज बेटा हम बेसिक सीखेंगे कि इसके अंदर होता क्या है। देखिए सबसे पहले जो हमारा चैप्टर का नाम उसको क्लियर करते हैं। पेयर, पेयर मीन जोड़ा, मीन दो चीजें होंगी, दो होंगी। लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है, वो इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो। लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। सबसे पहले बेटा मैं ये क्लियर कर देता हूं तीनों इक्वेशन के बारे में। तीन इक्वेशन है, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड नंबर 3 इज क्यूबिक। बेटा सभी को आगे भी होती है, लेकिन फिलहाल आप याद रख सकते हैं इसको, ठीक है ना। लीनियर, लीनियर तो होता है जिसकी जो डिग्री होती है ना, वो क्या होती है, 1 होती है। डिग्री का मतलब क्या है, डिग्री का मतलब होता है जो वेरिएबल हमारे पास है उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। क्लियर है ना सभी को। जैसे कि मैं लिखता हूं 3x + 4 = 0। यहां पर जो वेरिएबल लिखा मैंने वो वेरिएबल लिखा है x, ठीक है ना। और उसकी पावर कितनी है, देखो इसका एक्सपोनेंट 1 है ना पावर इसकी, तो जो एक पावर जहां आए हाईएस्ट पावर, उसकी डिग्री क्या होती है, 1 होती है। और 1 डिग्री वाली इक्वेशन को क्या बोला जाता है, लीनियर इक्वेशन बोला जाता है। नंबर 2 बेटा हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक की। अब क्वाड्रेटिक क्या होता है, क्वाड्रेटिक के बारे में बात करते हैं कि दो इक्वेशन जिसकी जो डिग्री होती है वो क्या होती है, 2 होती है। अब 2 डिग्री होने का क्या मतलब है, 2 डिग्री होने का मतलब ये है कि जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वो हमारे पास 2 मिलेगी। जैसे अपने पास वेरिएबल आया y, तो मैं लिखूं 3y² + 2y + 1 = 0। यहाँ पर जो वेरिएबल है वो y आया है, लेकिन यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी, 2 है। If highest power is 2, then its degree is 2। और वो इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 होती है उसको बोला जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नंबर 3 आता है बेटा क्यूबिक, ठीक है ना, क्यूबिक, ठीक है। अब क्यूबिक की हम बात करते हैं तो वो इक्वेशन है जिसकी जो डिग्री है वो क्या होती है, 3 होती है। क्लियर है सभी को। 3 डिग्री जिसकी हो उसको बोला जाता है क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन में डिग्री 3 है, इट मींस जो पावर होगी वो 3 आएगी वेरिएबल की, हाईएस्ट पावर जो होगी। जैसे कि 3x³ + 4x² + 3x + 4। क्लियर है बेटा सभी को। 3x³ + 4x² + 3x + 4 ये जो है अपने पास आ चुका है। क्लियर है ना सभी को, ठीक है। तो अब देखो बेटा क्या है कि इसमें जो वेरिएबल है वो x है और उसकी हाईएस्ट पावर 3 हमें दिखाई दे रही है। इट मींस इसकी डिग्री 3 होगी, डिग्री 3 है तो इक्वेशन कौन सी होगी हमारी, क्यूबिक इक्वेशन होगी। तो ये बेटा इक्वेशंस के बारे में मैंने बताया था आपको, ये आपने पहले जैसे पॉलिनोमियल आता है 9th क्लास में
वेरिएबल्स मीन जो वेरिएबल है वो अब की बार होंगे 2, ठीक है ना। तो देखो लीनियर इक्वेशन का जोड़ा दिया जाएगा और उसमें जो वेरिएबल होंगे वो कितने होंगे, 2 वेरिएबल होंगे, ठीक है ना। तो उनको सोल्व आउट करना सीखेंगे हम। तो बेटा सबसे पहले हम बेसिक सीखते हैं, जनरल फॉर्म देखते हैं कि हमारी जो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है वो दिखाई कैसे देगी, ठीक है ना। तो जनरल फॉर्म देखते हैं इसकी क्या होती है। जनरल फॉर्म ये होती है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 इसके इक्वल होती है 0 के इक्वल होती है, ठीक है ना। देखिए x और y कितने वेरिएबल आ गए हमारे, 2 वेरिएबल आए हैं। वेरिएबल जो है वेरिएबल्स वो कौन कौन से हैं हमारे, x है और साथ ही साथ क्या है, y है। ये 2 वेरिएबल आ गए बेटा हमारे, ठीक है ना। अब आगे देखो x का कोफिशिएंट क्या है, a। कोफिशिएंट को मैंने कोफिशिएंट का मतलब गुणांक, वो अंक जिससे गुणा की गई है, x की गुणा की गई है a से, y की गुणा की गई है b से, और c जो है वो क्या है, कांस्टेंट टर्म हो सकती है, ठीक है, चाहे नेगेटिव हो सकती है, और ये जो टर्म है वो क्या हो सकती है, ये टर्म पॉजिटिव भी हो सकती है। तो देखो ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, ये जो है जनरल फॉर्म आ गई हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की, वेरिएबल x और y है। तो बेटा हम क्या करते हैं, एक बार हम एग्जांपल लेते हैं, इक्वेशंस 2 इक्वेशन लिखते हैं, उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। सबसे पहला काम हमारा क्या है कि ग्राफिकली उसको रिप्रेजेंट करके दिखाएं, मींस ग्राफ पेपर के ऊपर कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो वो देखेंगे, ठीक है ना। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास इक्वेशन गिवन है, जैसे पहली इक्वेशन है 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 6, 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 6, और उसके बाद जो एक इक्वेशन आई अपने पास वो है 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 24। ये दो जो वैल्यू है वो हमने क्या कर ली है, ले ली है, ठीक है ना। जो 2 इक्वेशन है वो आ गई अपने पास, और क्या है देखो लीनियर इक्वेशन है ना, डिग्री 1 दिखाई दे रही है हमें वेरिएबल की, जो पावर ऑफ 1 है, और 2 वेरिएबल अपने पास आए हैं इसमें, ठीक है ना। तो देखो ये इक्वेशन है, तो सबसे पहले नंबर 1 इक्वेशन से क्या होगा, हम कुछ एक वैल्यूज निकाल लेते हैं ताकि उनको हम ग्राफ पर क्या कर सकें, शो कर सकें। देखिए x और y ये हमने रखा, अगर मैं x की जगह 0 लिख देता हूं, यहां x की जगह मैंने 0 लिखा तो ये वाली वैल्यू 0 हो गई, तो 2y किसके इक्वल आ गया, 6 के, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 6/2 आ जाएगी, आ गया ना समझ में। अब ऐसे ही क्या करते हैं, हम y की वैल्यू को मैंने 0 रख दिया, अगर मैं y की वैल्यू को यहां 0 रख देता हूं ना, तो 2x किसके इक्वल आएगा, 6 के, और x आ जाएगा 6/2। अब की बात x की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, जो हमारी सेकंड इक्वेशन है इसका हम क्या करते हैं, कुछ एक वैल्यूज निकाल लेते हैं हम x और y की, ताकि हम ग्राफ में शो कर सकें। मान लो मैंने x की जगह 0 रखा, क्या रखा, 0 रख दिया। अगर मैं x की जगह 0 रखूंगा ना तो ये 0 हो जाएगा सारा का सारा, तो 6y आ गया 24 के इक्वल, तो y किसके इक्वल आएगा, 24 y में 6 चला जाएगा ना, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अगर मैं इसी इक्वेशन में y की जगह 0 लिख देता हूं, तो y की जगह 0 लिखने से क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यू जो है वो 0 आ गई। अब की बात 4x किसके इक्वल आ गया, 24 के इक्वल आ गया, 4x इक्वल्स टू 24, x किसके इक्वल आएगा, 24/4 कितना आ जाएगा, 6 जो है वो हमारे पास आ जाएगा। ये स्टूडेंट्स आप एक बार इसको ध्यान से बोर्ड की तरफ देख सकते हैं और आपको समझ में आ रहा है, ठीक है ना। आई होप कि अच्छे से आ रहा होगा आपको समझ में। अब हम क्या करते हैं, इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए हम एक्सिस बनाते हैं, ये जो एक्सिस है वो है हमारी y एक्सिस, ठीक है ना, और ये जो एक्सिस आई है अपने पास ये कौन सी है, x एक्सिस, ठीक है ना। हम लिख देते हैं यहाँ पर ये है x एक्सिस, और ये कौन सी है, x डैश। x डैश का मतलब होता है x की वैल्यू है लेकिन नेगेटिव
कैसे, नेगेटिव साइन के साथ। आगे समझ में। अब यहाँ पर ओरिजिन होता है जहां पर एक्स और वाई दोनों के जो कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0 होते हैं। अब देखिए एक्स की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा 3 है और यहाँ एक्स की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा 6 है, तो ये 6 वैल्यू आई, वाई की वैल्यू दोनों में मिला के ज्यादा से ज्यादा कितनी आई है, 4 आई है। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ लिखा x1 प्रॉपर्टी स्टैंड्स पर, इक्वल स्टैंड्स पर 3 4 5 6, माइनस में लिख लेते हैं का वैल्यू -1 -2 -3 -4, y की वैल्यू लिख लेते हैं 1 2 3 4 और माइनस में वैल्यू लिख लेते हैं -1 -2 -3 -4, ऐसे जो है ये क्या होता जाएगा, चलता जाएगा। बेटा सभी को ठीक है ना। अब देखिए अगर हम x की जगह 0 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी आई, 3 आई। x की जगह अगर 0 है तो x आ गया 0, y की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। ये हमारा ये एक पॉइंट आ गया, x की वैल्यू 0 है लेकिन यहाँ y की वैल्यू क्या है, 3 है। अब यहाँ x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 0 आ गई, x की वैल्यू 3 यहाँ और y की वैल्यू 0 आ गई, तो ये b पॉइंट बन गया हमारा, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू क्या है, 0। अब हम क्या कर देते हैं बेटा कि इस लाइन इन दोनों पॉइंट्स को ऐसे क्या करवा देंगे, हम मीट करवा देंगे ऐसे, ठीक है ना। और जो ये अपने पास लाइन आई है ना वो किससे आई है, वो आई है 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 6 से। क्लियर है। अब मतलब सेकंड जो है बाहर चलते हैं हम, अगर हम x की जगह 0 रखें तो y की वैल्यू 4 आती है, x की जगह 0 रखा तो y की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 4 आ गया। तो ये पॉइंट हमारा C बन गया, x तो 0 है और y है 4। अगर हम ऐसे लिख देते हैं तो कितना ब्यूटीफुल डायग्राम हमारा बनता है, बहुत ही अच्छा, ठीक है, इंप्रेसिव होता है काफी। अब x की जगह 0 है, x की जगह 6 है, y क्या आ गया 0, तो x तो आ गया 6 यहाँ और y यहाँ पर 0। अब इन दोनों पॉइंट को क्या कर देंगे, हम ऐसे मिला देंगे। इन दोनों पॉइंट को हमने क्या किया, मिलाया। ये b पॉइंट बना लेते हैं, x 6 y 0, ठीक है ना।